जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, निधि वर्मा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, तो दोनों का ही कल्याण होता है साथ संगत जी। तो सत्संग को जब भी हम अंत तक ध्यान से और पूरा सुनते हैं तो हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से भी हमें मुक्ति मिलती है। और साथ संगत जी, एक चीज़ मैं और आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, सत्संग में हमारे अनेकों सारे सवालों के जवाब होते हैं। सत्संग के माध्यम से ही हमारा गुरु जी महाराज मार्गदर्शन भी करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो साथ संगत जी, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से और अंत तक पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि गुरु जी इतनी जल्दी मुझे मौका दे देंगे सत्संग शेयर करने का। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा का, गुरु पिता का। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से अभी मैं 2022 में जुड़ी थी और 2022 में जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मेरे स्कूल में एक टीचर आती हैं जो गुरु जी को बहुत मानती थी। उन्होंने ही गुरु जी से मुझे जोड़ा था। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, कोई काम धंधा बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान और डिस्टर्ब रहती थी। और संगत जी, मेरे पास 2 बच्चे थे। मेरी शादी को करीबन संगत जी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में मेरे हस्बैंड ने एक बार भी संगत जी मुझे कमा के ढंग से ना तो खाना दिया, ना कपड़े दिए, ना लत्ते दिए, ना बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह भरी। मैं सोचती थी कि चलो बच्चे होंगे तब ये सुधर जाएँगे। संगत जी, मुझे भगवान ने 2 जुड़वा बेटे दिए। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड में चेंजेस नहीं आए। वो और भी ज़्यादा संगत जी खराब आदतों में पड़ते चले गए। उनकी संगत ही बहुत गलत थी संगत जी। ये समझ लीजिए कि नशा करना और संगत जी लड़ाई झगड़ा करना बहुत उनके आदत सी बन चुकी थी। जबकि संगत जी, ये समझ लीजिए मैंने हर तरीके से अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर ली, प्यार से समझा लिया, झगड़ा भी हो गया हमारे बीच में। मैं संगत जी 6-6 महीने अपने मायके भी रह आती थी, बट कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव मेरे हस्बैंड में नहीं आते थे। मैं परेशान थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। समझ लीजिए संगत जी, मैं टूट चुकी थी, पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी। मजबूरन संगत जी मुझे स्कूल की नौकरी करनी पड़ी। यहाँ पे भी मुझे संगत जी 5,000 रुपये करीब मिलते हैं। घर तो अपना है संगत जी, बहुत बार इन्होंने कोशिश करी उस घर को बेचने की, पर ये घर मेरी सास के नाम है तो ये बिक नहीं पाया। और अगर ये मेरे हस्बैंड के नाम होता, मेरे नाम होता, तो ये कब का बिक चुका होता। तो ये तो भगवान का, प्रभु का शुक्र मैं मनाती हूँ कि हम किराए के मकान में नहीं, अपने घर में हैं। नहीं तो अगर अपना घर ना होता तो संगत जी पता नहीं क्या होता, फिर तो मुझे भी नहीं पता था। तो हस्बैंड मेरी सास से भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। घर बेचने के चक्कर में मेरी सास संगत जी गाँव में रहती है और बहुत बार मेरे हस्बैंड उनसे भी झगड़ा कर चुके हैं कि ये मकान मेरे नाम करो और मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और संगत जी, कभी-कभी तो इतना गुस्सा उनको आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि सब तोड़-फोड़ करने लग जाते हैं। तो हम बिल्कुल परेशान हो चुके थे।
तो संगत जी, मैं तो ये समझ लीजिए एकदम सूख के काँटा हो चुकी थी, बिल्कुल काँटा, टेंशनों की वजह से कि आगे बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा, मेरा क्या रहेगा। लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं था। मैं संगत जी सोमवार के व्रत रखती थी, शुक्रवार के व्रत रखती थी, वीरवार के भी व्रत मैंने शुरू कर दिए, एकादशी ले, पूर्णमासी ले, मैंने सबके व्रत शुरू किए और यही सोच के कि भगवान बस मेरे पति को बदल दो, इनको ठीक कर दो और इनको कहीं काम धंधे पे लगाओ और हमारा फ्यूचर जो है वो ठीक करो। ऐसे तो संगत जी कब तक मैं काम करूँगी। 2 बार संगत जी मैं सीढ़ियों से गिर गई फिसल के, तो दोनों बार संगत जी मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी जो थी, वो संगत जी क्रैक हो गई थी। तो कितने-कितने दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही, कोई मतलब नहीं कि कुछ कर दो, मेरी हेल्प कर दो, कोई मतलब नहीं। और इधर संगत जी बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको मेरे को सरकारी स्कूल में डालना पड़ा क्योंकि फ़ीस कहाँ से भरी जाएगी। 5,000 रुपए मुझे स्कूल से मिलते हैं, उससे घर का थोड़ा बहुत राशन-वाशन आता है, बिजली का बिल चला जाता है, बस इससे कुछ ना बचना ना कुछ करना। हारी बीमारी के लिए संगत जी मैं इधर-उधर माँगती फिरती हूँ। कभी किस टीचर से ले लिए, कभी पड़ोस से ले लिए, फिर उनका उतारती फिरती हूँ। तो ये मेरी कंडीशन थी और मैं बड़ी परेशान संगत जी, बहुत परेशान। तो हमारे संगत जी स्कूल में 2022 में एक मैथ की टीचर आई थी और उनका नाम शारदा था। तो वो गुरुजी को मानती थी और उनके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी था और बड़ी खुश मिजाज मैडम थी वो। तो लंच के टाइम में संगत जी हम एक ही साथ करा करते थे क्योंकि मेरी 4th क्लास थी, तो मैं 4th क्लास को पढ़ाती थी, तो वो भी 4th क्लास का मैथ पढ़ाती थी। मेरे पीरियड के बाद ही उनका पीरियड होता था। तो संगत जी जान पहचान हुई, अच्छा वही हो जाता है कि भई स्कूल की टीचर है और हम भी टीचर हैं, तो एक साथ लंच वगैरह होना शुरू हो गया। तो बैठे-बैठे संगत जी होता ही है कि आदमी अपनी-अपनी लाइफ़ों के बारे में बताता है कि ये हमारे घर में चल रहा है, ये हमारे घर में चल रहा है, सब एक साथ डिस्कस करते हैं। तो मैंने भी संगत जी डिस्कस कर दिया। तो एकदम से शारदा मैडम बोलती हैं कि ओहो! आपकी तो बहुत बेचारी काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी है। इस तरह से उन्होंने बोला मुझे। तो मैंने कहा हाँ, है तो सही, परेशान तो देखिए हर किसी के घर में, लेकिन मेरी जितनी परेशानी कोई नहीं भोग रहा। तब उन्होंने गुरुजी का ज़िक्र किया कि अरे अगर तुम मानो तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पड़ोस में गुरुजी का सत्संग है, अगर तुम्हारा विश्वास हो तो चल लो। वहाँ तुम चलो तो क्या पता तुम्हारे जो भी संकट है, दुःख है वो कट जाए, गुरुजी काट दे और तुम्हारे हस्बैंड को ठीक कर दे। तो वो होता है संगत जी, आप विश्वास करते कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा कि भई पता नहीं, मैंने तो इतने व्रत पूजा पाठ की हैं। तो वो कहती हैं कि पूजा पाठ अपनी जगह है, जब देखिए गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे तो ऐसे-ऐसे कष्ट दूर हुए, तुम भी देख लो। तब संगत जी मैंने उनको हाँ भर दी और उनके साथ मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। वो सत्संग मुझे दिल छू गया और मुझे अच्छा लगा। वहाँ तो मेरे आँसू रुकने से ना रुके। वहाँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। अब संगत जी मैं तो बस और शारदा मैडम के पीछे पड़ गई। मुझे आप बड़े मंदिर लेके चलो, मुझे गुरुजी से जोड़ो। उन्होंने कहा गुरुजी से मैं नहीं जोड़ूँगी, गुरुजी खुद ही जोड़ते हैं। देखो गुरुजी ने आपको जोड़ा है, जब भी आपको सत्संग में बुलाया है और आप चलो एक बार बड़े मंदिर चलो। वो मुझे बड़े मंदिर भी ले गईं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति सुकून सी मिली। उसके बाद तो संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से होता चला गया, बिल्कुल होता चला गया 2022 में। 2022 में मैं गुरुजी का स्वरूप लाई, मैंने घर में लगाया, मंत्र जाप चलाने, सत्संग सुनने। मेरे घर में संगत जी असर होना उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेके आई। संगत जी धीरे-धीरे मेरे घर में मेरे हस्बैंड में सुधार होना शुरू हो गया। संगत जी एक तो उन्होंने लड़ाई करना कम किया, शराब पीनी कम हो गई उनकी और संगत जी घर में बर्ताव सही होने लग गया धीरे-धीरे, बच्चों से बात करने लग गए। नहीं पहले तो बच्चों को मतलब ही नहीं था बात करने का। धीरे-धीरे सास संगत जी बच्चों से बात करनी, बदलाव होना ऐसा शुरू हुआ कि संगत जी अब उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। 2023 में संगत जी मार्च के महीने में उनकी नौकरी गुरुजी ने लगवा दी, ये समझ लीजिए। मतलब मेरे घर का जो सत्यानाश हो रहा था वो गुरुजी ने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और इन सभी के पीछे संगत जी मेरी
बड़ी जिठानी है, जिन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को इतना बिगाड़ दिया कि सारी जड़ तो वही है। उन्होंने ही शराब की लत लगाई, उन्होंने, उनके पति ने, और गलती को गलती नहीं ठहराने दिया। मेरी सास चिल्लाती रह गई, मैं चिल्लाती रह गई, लेकिन ना मजाल है, कोई भी मजाल बिल्कुल भी नहीं। संगत जी ये समझ लीजिए, बनता बनाता घर मेरा सब बिगाड़ दिया। पहले मेरे हस्बैंड जो थे वो संगत जी ऐसे नहीं थे जैसे अब कर दिए, और ये तो गुरुजी जानते हैं। तो ये समझ लीजिए सारा नशा गुरुजी ने एक बार में उतार दिया। और संगत जी मैं वहाँ से लोटा ब्लेस करा के लाई, मैंने लोटे से जल पिलाना अपने पति को शुरू किया। और संगत जी उसी दिन ते संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे हस्बैंड में जो बदलाव आए वो संगत जी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं संगत जी ऐसी परेशान हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे तो सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मायके वाले संगत जी इतना साथ देते नहीं थे कि मायके वाले साथ दे रहे। कौन भैया भाभी किसको पूछ रहा है, कोई ना पूछता था। मैं संगत जी ऐसी पड़ी-पड़ी रोती रहती थी, बिल्कुल रोती रहती थी। यही सोचती थी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन से भगवान से क्या कहूँ? कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। मेरी जब रीढ़ की हड्डी जब से फ्रैक्चर हुई संगत जी, मैं ये लगा लो बिस्तर पे पड़ी रही, लेकिन मजाल है इस आदमी ने एक गिलास पानी भी दिया। वो तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जीवन में आए और उन्होंने मेरी जो इतनी पुरानी बीमारी थी वो दूर करी। फिर उसके बाद तो संगत जी ये समझ लीजिए कि गुरु पिता ने सब चीज़ें धीरे-धीरे ब्लेस करनी शुरू करी। और गुरुजी ने संगत जी ये लगाइए जो मेरे कष्ट थे वो काटे, मेरे हस्बैंड को ठीक किया, मेरे घर का माहौल ठीक किया। और ऐसे गुरुजी मेरे घर में विराजमान हुए। आज भी गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स मेरे घर में हैं। आज भी गुरुजी की मेहर, गुरुजी की खुशबू मेरे घर में है। तो शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, मेरे हस्बैंड को सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। अभी गुरुजी से तो मेरे हस्बैंड नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना यही करती हूँ कि गुरुजी आप उन्हें अपने चरणों से जोड़ें, अपने शरण से लगाएँ। उनका भी कल्याण करो गुरुजी, क्योंकि संगत जी वो होता है ना कि हस्बैंड चाहे कैसा भी सही, वो अगर एक बार परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ जाए तो संगत जी एक विश्वास सा बन जाता है। तो अभी मेरा विश्वास तो है नहीं उन पे। देखिए ठीक है वो बदल गए हैं, अब काम कर रहे हैं, ज़्यादा संगत जी नौकरी तो वैसी नहीं मिली है। वो संगत जी एक जगह पे काम करते हैं, बाइक वगैरह सही करते हैं वहाँ पे। तो मिल जाते हैं संगत जी उनको भी 12-13 हज़ार, तो 5 मैं कर लेती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से उसी में ही बहुत बरकत है और उसी में ही घर परिवार चल रहा है मेहर से गुरुजी की। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। और बस संगत जी मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। कोई भूल-चूक हो गई हो कैसी भी संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही मेहर है गुरुजी की इन आंटी पर कि उनके फैमिली में सब कुछ ठीक किया। ऐसे ही मैं अरदास करूँगी गुरुजी से कि सबकी फैमिली को ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए अपना सत्संग, हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। और सत्संग आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो मैं भी अपने वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।